अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मेंटोर। आज है हमारी पावर पॉइंट की क्लास 14। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज मेरे पास है पावर पॉइंट 2013। तो किसी रीज़न की वजह से मैंने जो है वो ये वाला 2013 वाला जो है इंस्टॉल किया है। तो इसके अंदर वैसे कोई अलग चीज़ नहीं होती, सारे ऑप्शन सेम ही होते हैं। तो इसलिए जिन लोगों के पास 2007 वाला वर्जन है तो वो टेंशन न लें बिल्कुल भी। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी रिव्यू के बारे में। तो रिव्यू के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रूफ रीडिंग में देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, जैसे कि मैं टाइप करती हूँ हेलो गाइस वेलकम टू। आप देख रहे होंगे कि मैं ये उल्टा सीधा यानी कि मिस स्पेल क्यों लिख रही हूँ। मैं यहाँ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको प्रूफ रीडिंग के अंदर के ऑप्शंस बताऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेलिंग्स मिस्टेक जान करके की है। ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग में सबसे पहले हमारे पास है स्पेलिंग चेकर होता है ये। जैसे ही मैंने इसके ऊपर प्रेस किया तो इसने मुझे यहाँ पर एक पैनल खोल के दिया, जिसमें इसने मुझे बताया कि यहाँ पर गाइस की स्पेलिंग्स ये सारी सही स्पेलिंग से अगर मैं इग्नोर कर दूँगी तो ये नेक्स्ट पे आ जाएगा कि आप ये वाली स्पेलिंग भी जो है वो गलत देख रही हैं। अब मैं चाहूँ तो उसको ऐड कर लूँगी डिक्शनरी में, इग्नोर करना चाहूँगी तो इग्नोर कर दूँगी, और अगर मैं चेंज कर दूँगी तो ये मेरे पास जो है वो स्लाइड के अंदर स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। जैसे कि देखें चेंज हो गई है और ये मुझे जो है बता रहा है कि आपने स्पेलिंग चेकर डन कर लिया है। तो मैंने इसको ओके कर दिया है क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से जो है एक स्पेलिंग इग्नोर की थी और एक स्पेलिंग को हमने चेंज किया था। इसलिए ये मुझे ये कह रहा है कि आपने जो है स्पेल चेकर चेक कर लिया है। इसीलिए अब मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँगी। तो मैं ये करती हूँ कि मैंने वेलकम टू बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब मैं दोबारा से स्पेल चेकर पे जा रही हूँ। जैसे ही मैं स्पेलिंग का मैंने चेकर खोला है तो मेरे पास फिर से ऑप्शन आया है कि आपको गाइस की स्पेलिंग कौन सी रखनी है, चेंज करना है। चेंज ऑल में सब स्लाइड में चेंज हो जाएगी स्पेलिंग। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी मीनिंग भी बता रहा है कि गाइस का मतलब आप इन लोगों को गाइस कह Guys, सकते हैं। यहाँ पर वॉइस भी आप guys, चेक कर सकते हैं, अगर guys. वॉइस में आप सुनना चाह रहे हैं कि आप इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे। चेंज ऑल कर देंगे तो सब जगह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर स्पेल चेक कंप्लीट मुझे दे रहा है तो मैंने ओके कर दिया, इसको डन कर दिया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसको हेलो को मैंने गलत लिखा है तो ये क्यों इसको नहीं कह रहा, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पर ई लगा दिया है। आप देखें यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी एक वर्ड है, इस वजह से ये मुझे स्पेल चेकर में नहीं बता रहा था। तो मैं ये हेलो में लेती हूँ। Hello, इसकी वॉइस भी आप यहाँ पर hello, सुन सकते हैं। यहाँ hello. पर देखें हेलो क्या चीज़ है, ग्रीटिंग्स है, हाय भी बोल सकते हैं, सियाओ है। इसको चेंज कर देती हूँ तो मैं ये चेंज हो जाएगा और मेरे पास ओके का ऑप्शन आएगा। तो मैंने ओके कर दिया। तो समझाने का मकसद ये था कि यहाँ से आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिसर्च आ जाता है। रिसर्च के अंदर जो है यहाँ पर आप कोई भी वर्ड रिसर्च करेंगे तो ये उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आपको बताएगा। जैसे मैंने यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है तो उससे रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रीटिंग्स होती हैं ये, तो उसके लिए आप हाय, मॉर्निंग या हाउडी, गुड मॉर्निंग या गुड डे, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बाय लिख रही हूँ तो बाय के लिए यहाँ पे गुड बाय, बाय बाय, सियाओ, ऑडिया, टाटा, चेरियो, ये सब वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये रिसर्च में एक तरह से रेफरेंस के तौर पे यूज़ करता है। ये इस वर्ड से रिलेटेड थिंग्स आपको बताता है। उसके बाद आपके पास है थेसॉरस। थेसॉरस जो है देखिए साइड में खुला है, इसके अंदर सेम वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो रिसर्च में लिखी हुई हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों एक ही चीज़ है तो ये गलत नहीं होगा। जो रिसर्च में चीज़ें आती हैं, देखिए मैंने यहाँ पर बाय सर्च किया, वही सेम थिंग्स मेरे पास थेसॉरस में भी आ रही हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से रिसर्च बॉक्स की तरह ही होता है। तो प्रूफ रीडिंग के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में यहाँ पर आपके पास आता है सबसे पहले ट्रांसलेट। अगर आप अपने स्लाइड के अंदर जो वर्क है उसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जाकर कोई भी सेलेक्टेड जो आप सेलेक्ट करके ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तब आप नंबर 1 वाला यूज़ करेंगे सेलेक्टेड ट्रांसलेशन, और यहाँ से जाकर आप चेंज कर लेंगे। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास अभी यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जो है और कोई लैंग्वेज नहीं इनपुट हुई भी। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ इंग्लिश ही मौजूद है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको चेंज करके नहीं दिखा सकती। ये है मिनी ट्रांसलेटर, यानी कि यहाँ पर आप छोटा-सा मिनी मिनी ट्रांसलेटर कह सकते हैं कि यहाँ पर आप कोई भी जो है वर्ड यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डिक्शनरी में और कोई लैंग्वेज मौजूद नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं करके दिखा रही। अगर आपके पास मौजूद हो
तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, अगर आप अपनी प्रूफिंग लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जाकर कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो आपकी चेंज हो जाएगी। मैं फिर से वही बात आपको दोहरा दूँ कि यहाँ पर मेरे पास चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास जो है पीसी के अंदर और लैंग्वेज नहीं है। आप जब और लैंग्वेज को इनेबल करेंगे, देखें यहाँ पर देखें मेरे पास लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश, मेरे पास सिर्फ एक ही इनेबल हुई हुई है, इंस्टॉल्ड हुई हुई है और कोई लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे ये शो करके दे रहा है। अगर मेरे पास और कोई लैंग्वेज होती तो मैं आपको चेंज करके ज़रूर दिखाती। तो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कमेंट्स। अच्छा, कमेंट्स जो है वो पहले जैसे वर्ड और एक्सेल में मैंने आपको बताया था, तो कमेंट्स के अंदर वही काम होता है कि अगर आप अपने वर्क के अंदर कहीं पर कमेंट लिखना चाह रहे हैं कि सामने वाला जो है वो कमेंट देख ले, तो मैं यहाँ गाइस पे जाकर मैंने यहाँ पर कमेंट लिखा है हाय, ऐड कमेंट में ऐड कर दिया मैंने। और अब मैं यहाँ पर जाके जैसे ही क्लिक करूँगी या जिसको भी मैं अपना वर्कआउट सेंड करूँगी वो यहाँ पर देखने के लिए क्लिक करेगा तो उसके पास ये मेरा खुल जाएगा कमेंट कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। नेक्स्ट लेने के लिए आप यहाँ पर नेक्स्ट पे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक और कमेंट होना चाहिए। तो मैं हेलो पे जाके न्यू कमेंट यहाँ पर टाइप करती हूँ। मैं यहाँ लिख रही हूँ हेलो, ठीक है। हेलो पे जाके मैंने हेलो ही कमेंट पास किया। आप इसको उठा के, ये आपके पास एक छोटा सा मैसेज बॉक्स आ रहा है, आप कहीं पे भी इसको रख सकते हैं जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आप जिसको भी अपना काम सेंड कर रहे हैं वो आपके कमेंट को देखे, तो वहाँ पर आप रख सकते हैं। जैसे कि कोई बोलता है कि इसमें ये चेंजेस कर दो, ये आपने सही नहीं किया, उस तरीके से आप यहाँ पर जाकर कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा, प्रीवियस करेंगे तो जितने प्रीवियस होंगे उस कमेंट पे पहुँच जाएंगे। डिलीट पर जाएंगे तो डिलीट कमेंट पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है डिलीट, नेक्स्ट पे है डिलीट ऑल कमेंट्स, और थर्ड में है कि प्रेजेंटेशन, यानी कि पूरी प्रेजेंटेशन में से सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। अगर स्लाइड से डिलीट करने नंबर 2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है शो कमेंट। शो कमेंट में आपके पास कमेंट पेन जो नज़र आ रहा है, अगर आप वो शो करना चाह रहे हैं, और या फिर ये जो मार्कअप आपको नज़र आ रहे हैं, अगर मैं इसको हटा दूँ तो देखिए मेरे पास से पेन भी चले गया और मार्कअप भी गायब हो गए। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर जाके टिक कर दूँगी दोनों के ऊपर, तो मेरे पास ये पेन भी आ जाएगा और मेरे पास मार्कअप भी आ जाएगा। तो शो कमेंट को आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिलीट ऑल कमेंट्स ऑन द स्लाइड, यानी कि इस स्लाइड पे जितने भी कमेंट्स हैं मुझे डिलीट करने हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए हैं। तो ये था हमारा कमेंट सेक्शन। उसके बाद आ जाते हैं कंपेयर। अच्छा, कंपेयर के अंदर जो है यहाँ पर आपको आपके पीसी की फाइल्स में ले जाएगा, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हो आपके डेस्कटॉप के ऊपर और आप उससे जो है कंपेयर करना चाह रहे हो, जैसे किसी ने आपको सेंड किया हो कि आप ऐसी स्लाइड आप मुझे बना कर दें और आप कंपेयर करना चाह रहे हो कि मैं देखूं कि आपकी वैसी स्लाइड बनी है या नहीं, तब आप जो है वो कंपेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास कोई फाइल मौजूद नहीं है, इसलिए मैं आपको कंपेयर भी नहीं करके दिखा सकती। जब आप कंपेयर करेंगे, अगर आपको सही लगे तो आप एक्सेप्ट कर लें या फिर आप रिजेक्ट कर लें। रिजेक्ट करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। रिव्यूइंग पेन, यहाँ पर आप दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। तो ये सारे जो है वो कंपेयर की सेटिंग में आपको चीज़ें मिलती हैं। अगर आप एंड रिव्यू कर देंगे तो आपके पास जो कंपेयर में फ़ाइल खुली हुई होगी वो एंड हो जाएगी, यानी कि आपका रिव्यू जो है वो एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंपेयर का जो पार्ट है, कोई टूल्स हैं, आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास कोई भी फ़ाइल मौजूद नहीं है, तो मैं यही चेक कर रही थी कि मेरे पास कोई फ़ाइल मौजूद हो तो मैं आपको यहाँ से ऐसे मर्ज करके इसमें आपको कंपेयर करके स्लाइड दिखा सकूँ कि आप किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। वैसे जो है आपको इसकी ज़रूरत जब भी होती है जब आप किसी का काम कर रहे हों और आप चाह रहे हों कि आप कंपेयर करके बाकायदा आप इसी के ऊपर पावर पॉइंट पे कंपेयर करके चेक कर सकें, तब आप इसको यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी रिव्यू की क्लास एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको व्यू के बारे में बताऊंगी। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।